नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश इंस्टीट्यूट प्रेजेंट नंबर सीटेट का कोर्स करा रही है। और हमने एक पिछली वीडियो बनाया था और ये सेकंड वीडियो है जो कि हम बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर 1 महीने में कोर्स ख़त्म कर देंगे। तो आज ये सेकंड वीडियो है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो सिलेबस चल रहा है ये जनवरी 2024 का टारगेट लेकर चलाया जा रहा है और 1 महीने में ये कोर्स ख़त्म होगा। आइए चलते हैं सेकंड वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है शिक्षा है, शिक्षा क्या होती है? यहाँ पर क्वेश्चन बताया जा रहा है शिक्षा क्या है। शिक्षा एक होती क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव होता है। शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त करता रहता है और वही उसकी शिक्षा होती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है? शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु, यहाँ पर शिक्षण का जो कार्य होता है, शिक्षण की जो एक्टिविटी की जाती है वो किसके प्रति की जाती है? तो उसी का केंद्र बिंदु पूछ रहा है। किसके प्रति की जाती है? छात्र के प्रति की जा रही है, इसलिए केंद्र बिंदु क्या होगा? यहाँ पर छात्र होगा। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। एक ये टॉपिक जैसे है कि यह शब्द किसने कहा? सह विद्या या विमुख्यते। तो ये किसने कहा? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, शंकराचार्य। किसने कहा? शंकराचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा है। ये शब्द किसने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है? ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। अर्थात शिक्षा का क्या अर्थ है? उन सर्वमान्य विचार, सभी प्रकार के विचार को मानने वाले को विकसित करना है। सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है, मतलब कि सभी के मस्तिष्क में छुपी हुई होती है, उन विचारों को विकसित करना। ऐसा किसने कहा है कि व्यक्ति के अंदर छिपी हुई जिज्ञासाओं को, छिपे हुए ज्ञान को उजागर करना, जागृत करना। ये शब्द किसने कहा? ये शब्द सुकरात जी ने कहा है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ये शब्द किसने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क हो? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है, ये अरस्तु का कहना है। एजुकेशन को ई प्लस ड्यूको का संयोग कहा गया है। तो ई का अर्थ होता है भीतर से, ई प्लस ड्यूको का संयोग, ई का अर्थ होता है भीतर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर से। मतलब यहाँ पर एजुकेशन क्या है? भीतर से बाहर का निकलना, भीतर से बाहर निकलना, मतलब कि व्यक्ति के अंदर छिपे हुए ज्ञान को जागृत करना। उसके कोई भी व्यक्ति होता है, उसके अंदर असीम ज्ञान भरा होता है, परंतु उसको जागृत करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति, जिसे हम टीचर कहते हैं, कोई ना कोई दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं। साइको का अर्थ क्या है? क्या होता है? आत्मा। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ, साइकोलॉजी मतलब आत्मा का विज्ञान। विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है। किसने कहा है? विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है। ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? ये सब यजुर्वेद से लिए गए हैं। शिक्षा कैसा विज्ञान है? शिक्षा नियामक विज्ञान है। शिक्षा कैसा विज्ञान है? शिक्षा नियम का है। मनोविज्ञान की प्रगति होती है। मनोविज्ञान की प्रगति कैसी होती है? वैज्ञानिक होती है। वैज्ञानिक ढंग से किसी भी टॉपिक को समझते हैं और समझाते हैं। किसके अनुसार? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। किसने कहा कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? तो ये शब्द किसने कहा? ये शब्द कहा जेम्स ने। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, जेम्स ने कहा। आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि, शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि, जैसे
शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि क्या है? उसमें शिक्षक होना चाहिए, एक पढ़ाने वाला होना चाहिए, एक पढ़ने वाला चाहिए, और क्या पढ़ना क्या पढ़ाना उसके लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। इन तीनों में से कोई एक हटा दो तो यहाँ पर शिक्षा की कोई चर्चा ही नहीं हो सकती। उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र होते हैं, शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण दशाएं। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है, मनोविज्ञान की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि सबसे अधिक प्रयोग की जाती है मनोविज्ञान के क्षेत्र में। आगे देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करते हैं टीचर? ताकि वो जो शिक्षण की प्रक्रिया कर रहे हैं, शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, उसको और इफ़ेक्टिव बना सकें और अधिक प्रभावशाली बना सकें। शिक्षण क्या है? शिक्षण ज्ञान का अर्जन है। शिक्षण क्या होता है? ज्ञानार्जन है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मन का विज्ञान। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या? मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। किसका कथन है? ये मॉर्गन का कथन है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किस चीज़ का अध्ययन किया है? मानव के व्यवहार का, मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान से क्या तात्पर्य है? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है। किसने कहा है? मैकडूगल। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार एवं आचरण का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल ने कहा है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 होती है। शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार की आवश्यकता क्यों है? बालकों की आंतरिक एवं बाह्य गुणों का पता लगाने के लिए होता है। बालकों के आंतरिक और बाह्य गुणों का पता लगाने तथा शैक्षिक समस्याओं के समाधान हेतु होता है। शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता, शिक्षा की दृष्टि से बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता, बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या सहायता करता है? शिक्षण विधियों के चयन में शिक्षक की सहायता करता है। तो ये शब्द किसने कहा है? ये वाक्य किसने कहा है? स्किनर ने कहा। किसने कहा? स्किनर ने कहा। मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान क्या है? एक विधायक होता है। मनोविज्ञान विधायक विज्ञान है। निरीक्षण विधि में किया जाता है, निरीक्षण विधि में दूसरों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान की उचित विषय वस्तु क्या होती है? व्यवहार होती है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसने कहा है? स्किनर महोदय ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। क्या है क्वेश्चन? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। तो कौन केंद्र होता है शिक्षा मनोविज्ञान का? एक बालक होता है, स्टूडेंट होता है। शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा कि शिक्षा के 2 ध्रुव होते हैं? तो किसने कहा है? एडम्स ने कहा है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के 3 ध्रुव कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये 3 ध्रुव है, इसमें से कोई भी एक हटा देते हैं तो शिक्षा का कार्य नहीं हो पाएगा। शिक्षा को त्रिध्रुवी मानने वाले प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डेवी किस देश के निवासी थी? पहली बात तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। क्या है? एक, प्रसिद्ध शिक्षा मानने वाले कौन थे? जॉन डेवी थे। और कहाँ के थे? अमेरिका के थे। शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का सतत मूल्यांकन। वैदिक काल में शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था? एक होता था उपनयन संस्कार से। उपनयन संस्कार से वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ होता था। समावर्तन के समकक्ष संस्कार है। समावर्तन के समकक्ष कौन सा संस्कार होता है? उपसंपदा।
उपसंपदा संस्कार समावर्तन के समकक्ष होता है। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम काल में प्रारंभिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी। कहाँ दी जाती है दोस्तों? मकतब में दी जाती थी। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इसी तरह अगला वीडियो बनाएंगे हम जल्दी। आप लोग सब रिवीजन करते रहें और 1 महीने में ये कोर्स बहुत ही जल्द हम ख़त्म करेंगे, जिससे सभी लोगों की प्रैक्टिस समय से पहले हो जाए सभी लोगों का। तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद।